मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। क्या देश भर में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्योंकि लोग एक बार फिर से अपने घरों को पलायन करने लगे हैं। गांव जा रहे हैं, 2, 4, 5 रोज से गैस नहीं मिल रही है। धीरे धीरे कंपनी भी बंद हो रही है, इसलिए क्या करें, भूखन मर रहे हैं, इसलिए गांव जा रहे हैं। वो 4-5 दिन से ज्यादा परेशानी हो रही है। 500 रुपया लीटर मिल रहा है और पैसे भी नहीं है, इसलिए गांव जा रहे हैं। किया कोशिश पे कोई अपना अपना देखता है, यहाँ पे कोई हेल्प ही नहीं करता। कंपनी धीरे धीरे बंद हो रहा है, कोई आदमी नहीं जा रहा है जी। अब जब गैस चालू हो जाएगा जब आएंगे वापस। संसद के जरिए पीएम मोदी की चेतावनी के बाद से संशय लोगों के मन में और बढ़ गया है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। हॉर्मुज की खाड़ी में तेल के जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है, जिसकी वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत बढ़ती जा रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और एलपीजी यानी रसोई गैस की कमी भी खबरों में आ रही है। इस माहौल में सोशल मीडिया पर एक बड़ी अफवाह फैल गई कि सरकार कोरोना जैसी देशव्यापी लॉकडाउन लगाने वाली है। इन अफवाहों से लोगों में डर और बेचैनी और बढ़ गई है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इन सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने साफ कहा है कि लॉकडाउन की खबरें पूरी तरह झूठी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार ऐसा कोई कदम उठाने पर विचार भी नहीं कर रही। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस मुश्किल वक्त में शांत रहें, जिम्मेदारी दिखाएं और एकजुट रहें। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि हालात पूरी तरह काबू में हैं और किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल या गैस जमा करने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे असली किल्लत और बढ़ जाती है। लेकिन सवाल है कि अफवाह फैली कैसे? क्या संसद में पीएम मोदी की तरफ से दिए गए संकेत का असर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बार फिर कोविड वाली स्थिति के लिए सबको एक साथ आना चाहिए? सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि गैस, पेट्रोल, डीजल की कमी नहीं है। गैस कंपनियां कह रही हैं कि उनके पास पर्याप्त गैस है। पीएम मोदी संसद में कह रहे हैं कि कोविड वाली स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होने के लिए तैयार रहिए और जो जमीनी हकीकत है वो ये है। मेरे देश के सिपाही अफवाह, भारत माता की नारा लगाओ। अरे यार, कब तक सोते रहोगे? आजाद भारत में कब तक सोते रहोगे? तेल की समस्या, नोटबंदी की समस्या, कोरोना की समस्या कब तक लड़ते रहोगे? एक गरीब परिवार का कब तक लड़ता रहे? किसान की खेती का समय आ गया है, कब तक
लड़ते रहोगे झूठी सरकार से? आवाज उठाओ, दम है तो बाजियों में आवाज उठाओ, लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। ये सरकार है, कभी भी आपको चैन से सोने नहीं देगी, ये हम कहते हैं। आवाज है एक बार जोर से लगाओ, भारत माता की, भारत माता की, लगाओ ताकत। अब किसानों की लड़ाई लड़ो, अभी तो किसान की बारी है, गेहूं की दवाई है, सरसों की दवाई है, अभी ये सब बाकी है। ताकत लगा दो, अभी तो असली खेला है, अभी दवाई के लिए मरना है, दवाई के लिए मरना है, अभी तो ये नमूना दिखाई है सरकार, बाकी जोर से बोलो। अब सवाल है कि झूठ कौन फैला रहा, पीएम मोदी या पीएम मोदी के मंत्री या जमीन पर गैस के लिए संघर्ष कर रही जनता? ये आप तय करिए। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।